गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह शुरू हो गई है हमारी। अभी हो रहे हैं 11:15 एंड 11:15 बजे आज हमें ब्रेकफास्ट मिला है, बट ब्रेकफास्ट अच्छा है, दिखाती हूँ। तो आज इन्होंने बनाया है वाइट सॉस पास्ता है एंड चाय है एंड केचप है। तो मेरे को वाइट सॉस पास्ता पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगी, केचप को वाइट सॉस पास्ता में मिला के इसको पिंक सॉस पास्ता बना लूँगी। एंड साथ साथ देखेंगे मूवी। वेदर हो रहा है बाहर बारिश का। यार अब मेरे को एक हफ्ता हो गया ऑफिस गए। अब मैं सोच रही हूँ कल मैं कैसे जाऊँगी ऑफिस। एक हफ्ते से मैं लेट उठ रही हूँ, लेट सो रही हूँ एंड वो पूरा रूटीन गड़बड़ हो गया है। अब पता नहीं कैसे मैनेज करूँगी। हाँ, वो जो मुझे कमेंट किया था ना रिगार्डिंग द माइक, तो माइक मैंने ऑर्डर कर दिया है एंड माइक आ जाएगा मंडे को। सो मंडे से फिर जो भी वीडियोस आएंगी वो सब माइक के साथ आएंगी विद फुल वॉइस क्लैरिटी। Hello and welcome back to my channel guys. So I am back to my daily life, daily routine. So आज है संडे एंड मैंने अपना मेकअप एंड हेयर रूटीन कर लिया था। आई डिड नॉट शो इट टू यू क्योंकि उसकी काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी हो गई थी, तो वो बार बार एक ही पैटर्न रिपीट करना बोरिंग हो जाता है। सो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। सो आज मैंने डिसाइड किया है कि मेरे पास जितने भी ब्लैक वियर्स हैं, जितने भी, तो सारे नहीं कवर हो पाएंगे एक वीडियो में। सो आई विल ट्राई फ्यू ऑफ दैम एंड आई विल शो इट टू यू। सो वैसे हर किसी के वार्डरोब में ब्लैक कपड़े सबसे ज़्यादा रहते हैं, सेम मेरे में है। 90% ब्लैक कपड़े, 90 से चलो ज़्यादा हो गया, 80% ब्लैक कपड़े हैं, 10% वाइट है और बाकी बचे हुए 10 आर डिफरेंट कलर्स। सो आज हम सारा कलेक्शन, ये जो भी मैंने निकाला हुआ है 5-10 जोड़ी कपड़े, ये सब हम ट्राई करेंगे। सो ऑल दीज आर द वेस्टर्न ड्रेसेस जो मैंने ली थी, कोई अपने बर्थडे पे ली थी या किसी इवेंट के लिए ली थी, किसी पार्टी के लिए थी, वो सारी ड्रेसेस हैं एंड वन बाय वन ट्राई करके हम आपको दिखाते हैं। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कुछ लिंक चाहिए आपको ड्रेस का। वैसे तो मेरी मोस्टली जितनी भी ड्रेसेस होती हैं वो ऑनलाइन ही मैं परचेज़ करती हूँ, तो मैं लिंक डाल दूँगी एंड यू कैन बाय द ड्रेसेस फ्रॉम देयर। इनमें से कुछ ऐसी भी ड्रेसेस हैं जो मैंने 2 साल से ख़रीद के रखी हुई हैं लेकिन पहनी एक बार भी नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल टाइम। क्योंकि कुछ ड्रेसेस में यार हमेशा ऐसे होता है, यार वो लगी हुई है, ऐसे दिख रही है, एक अच्छी सी मॉडल ने पहनी हुई है और हम खरीद लेते हैं लेकिन वो पहन नहीं पाते हैं। सो सेम इसी केस में हुआ है। सो दिखाती हूँ मैं आपको वन बाय वन। So here are the dresses which I am going to try today. I'll show it to you one by one. So one dress, two, and 3, 4, 5 and 6। इसके अलावा मैंने एक ब्लैक साड़ी भी निकाली है, तो वो भी मैं देखती हूँ। अगर वीडियो का ड्यूरेशन बच गया तो मैं ट्राई करूँगी। सो हियर इज़ द ब्लैक साड़ी। सो ये सब ट्राई करते हैं। तो ये है मेरी पहली ड्रेस, बहुत प्यारी है। सो यहाँ पे नेटवर्क है, नेटवर्क नोट दैट नेटवर्क, नेट का काम है इसके ऊपर। एंड इट्स अ शॉर्ट ड्रेस, शॉर्ट मीडी, एंड ये पूरी नहीं दिख रही है हमें भी नहीं दिख रही है, बट इट्स अ वेरी वेरी नाइस ड्रेस। अब मैं इसको फ़ोन को ऐसे घुमाऊंगी तो ये दिख नहीं पाएगी, बट मैं कोशिश करती हूँ। सो दिस इज़ द फ्रंट एंड दिस इज़ द बैक ऑफ दिस ड्रेस। गाइज प्लीज वॉइस में ना आज एडजस्ट कर लो, कल मेरा माइक आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, फोन सीधा कर। Here's the dress. सुंदर है ना। ये मैंने बताया आपने लास्ट टू लास्ट बर्थडे पे ली थी, मतलब 2024 वाले बर्थडे पे ली थी। एंड इसकी जो डिलीवरी डेट थी वो कुछ आई डोंट नो, कई बार हो जाता है ना, ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज योर डिलीवरी गॉट डिलेड एंड समथिंग लाइक दिस। सो इसकी डिलीवरी लेट हो गई थी, तो मैं इमीडिएटली गई थी एम्बियंस मॉल ज़ारा, वहाँ से मैंने एक जंप सूट खरीदा था एंड फिर वो मैंने पहना था। तो ये तब से आज तक रखी ही है, एक बार भी मैंने ये ड्रेस बाहर नहीं पहनी है। ये जैसी थी वैसी की वैसी रखी है। सुंदर लग रही है ना। तो ये है मेरी सेकेंड शॉर्ट ड्रेस।
यार मैं पता है क्या सोच रही हूँ अभी ट्राई करते करते, इतने सारे कपड़े रखे हैं एंड स्पेशली ये शॉर्ट वाली ड्रेसेस, ये मैं खरीदती तो हूँ पर मैं पहनती नहीं हूँ। मतलब आप मेरे सोशल मीडिया पे भी कहीं पर भी देखोगे ना तो मेरे पास शॉर्ट ड्रेसेस रखी हैं बहुत सारी, लेकिन एक भी पिक्चर वीडियो फोटो कुछ भी नहीं मिलेगी क्योंकि कहीं पहन ही नहीं पाती हूँ। कोई ऐसा ओकेजन बनता ही नहीं है जहाँ पे पहनी जाए, ना कहीं ऐसा आना जाना होता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस ड्रेस। ये थोड़ा सा फॉर्मल पैटर्न में है। सो दीज आर द कॉलर्स एंड द बटन्स। फुल स्लीव है ये, हेयर ऑल्सो द बटन्स। सी प्रेस नहीं करी है मैंने क्योंकि अभी मुझे सिर्फ ट्राई करना था, तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 10 के 10 कपड़े प्रेस करूँ और फिर आके ट्राई करूँ। सो पीछे से दिखाती हूँ थोड़ा, तो ये थोड़ा फिटेड पैटर्न में है। ये भी मुझे कैमरा घुमा के दिखाना पड़ेगा, दिखाती हूँ। चन चन ऐसे है। सो ये फ्लेयर्स लगी हुई हैं इसके ऊपर, ये पूरा फ्लेयर है एंड देन ये इलास्टिक है और ये ऊपर का शर्ट वाला पैटर्न है। तो ये काफी कूल लगती है, लाइक शूज के साथ कैरी करो तो शूज के साथ भी बहुत सुंदर लगती है ये। सो दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज द बैक। है ना सुंदर? मुझे बताना ये कपड़े किसी को डोनेट कर सकते हैं या किसी को चाहिए तो मैं कर दूंगा, क्योंकि रखे ही है भाई मेरे पास इतने टाइम से, कहीं पहनना हो ही नहीं पा रहा है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी ड्रेस के साथ। सो दिस इज द थर्ड ड्रेस एंड ये वाली ड्रेस लॉन्ग में है। सो दीज आर द ब्यूटीफुल 3 रोजेस एंड इनको काफ़ी अच्छे से लगाया गया है। सी इनकी शेप भी कितनी सुंदर है, सी कितना अच्छे से बनाए गए, इसमें बिल्कुल कहीं पर भी कोई गैप नहीं है एंड दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड देयर इज अ बिग टेल इन दिस ड्रेस, सो यू कैन सी फ्रॉम बिहाइंड। एंड ये जो ड्रेस है ये लॉन्ग में है एंड देयर इज़ नो कट इन दिस ड्रेस एंड ये वैसे ही काफ़ी सुंदर लगती है। इस वाली ड्रेस की मैंने वीडियो अपने सोशल मीडिया पे डाली हुई है एंड ये ड्रेस मैंने कैरी करी थी, लाइक आई वेंट टू हैव लंच विद माई फ्रेंड। कहाँ गए थे हम लोग? कहाँ गए थे? एक बहुत ही सुंदर सा कैफ़े था, वहाँ गए थे, अंडर द नीम। सो देयर इज अ कैफ़े अंडर द नीम इन मानेसर, बहुत अच्छा कैफ़े है, वहाँ पर जाना एक बार। सो वहाँ पर हम लोग गए थे, तब मैंने ये ड्रेस कैरी करी थी। अगेन ये आपको सीधे फ़ोन में नहीं दिख रही है तो मुझे फ़ोन घुमाना है, वेट अ मिनट। सो दिस इज द ड्रेस, complete long with these 3 beautiful roses and with the big tail. So it's not a complete off shoulder dress, ये 1 shoulder में है and ये इसको काफ़ी अच्छा ग्रेस देती है। See, ये इतने क्लासी लगते हैं ना। तोड़ दूँ क्या ये? तोड़ देती हूँ। 3 लोग कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन में किसको चाहिए 3 ब्लैक रोजेस। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हियर इज द 4th ड्रेस, ऑफ शोल्डर ड्रेस है ये एंड ये भी प्रोफेशनल ऑफिशियल टाइप्स आउटफिट है एंड दिस अ कट बिहाइंड दिस ड्रेस। सो दिस इज द फ्रंट लुक। ये भी मैंने आज तक एक ही बार पहनी, एक बार पहनी है, लंच पे पहनी थी। सो दिस इज द फ्रंट लुक एंड दिस इज द बैक। You must can't see the complete dress, so let me just run the phone. So the front look and the back look. सुंदर है ना? कपड़े मेरे सारे सुंदर होते हैं, जादू है ये मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं। साड़ी करूँ या ना करूँ? बहुत थक जाऊंगी यार, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है, करना पड़ेगा। सो दिस इज द नेक्स्ट शॉर्ट ड्रेस एंड ये ड्रेस मैंने ली थी नोएडा ज़ारा से और ये भी मैंने नहीं पहनी है, मतलब बाहर में कभी नहीं पहनी है आज तक। ऐसे ही लाइक फ़ोटो वीडियो वगैरह करी है पहन के, बट बाहर कहीं पर भी नहीं पहनी है। सो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली पहनूंगी। एंड आप लोग मुझे बताना इन सारी ड्रेसेस में से आपका फेवरेट आउटफिट कौन सा था, आपको कौन सी ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक एंड दिस इज़ द बैक लुक। So let me just turn the phone for you people. Front and the back.
मैं मेरे पे कुछ लोग बोलते हैं कि इंडियन कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बोलते हैं वेस्टर्न ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे पर्सनली वेस्टर्न ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट मेरी मम्मी बोलती है इंडियन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड ऑफिस में भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि इंडियन कपड़े तुम्हें ज़्यादा सूट करते हैं। आई डोंट नो, कम्प्लीटली क्लूलेस। मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा हो गया, बस बहुत इतना एंटरटेनमेंट बीच में। तो ये है मेरी अगली ब्लैक ड्रेस विद वाइट स्ट्रिप्स। सो ये जॉइंट है पार्टी वाला। कुछ लोगों को लगा था ये अलग है, क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम पहले मेरी दोस्त आई हुई थी निक्की, उसके साथ मैं डिनर पे गई थी, तो मैंने ये ड्रेस कैरी करी थी एंड वीडियो भी मैंने डाली थी। तो कुछ लोग उसमें पूछ रहे थे, गर्ल्स स्पेशली कमेंट करके मुझसे पूछ रही थी कि दीदी ये जॉइंट है या अलग है, बट ये सेम टू सेम ड्रेस में ही अटैच्ड है, इसका पैटर्न ही ऐसा है एंड इट्स अ लॉन्ग ड्रेस। सो दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज द बैक। तो ये पूरी ऐसे है एंड ये बहुत ही स्मार्ट ड्रेस है। आप मेरी वीडियो देखना, उसमें मैंने वॉक वाली वीडियो डाली हुई है, बिल्कुल प्रोफेशनली मॉडल की तरह। वो काफ़ी अच्छी आई है, स्ट्रेट करके भी दिखा देती हूँ। सो इतनी लंबी है एंड दिस इज द बैक। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, या थोड़ी सी मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड नहीं कर रही हूँ। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ है, बोलने में मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है। उफ, या तो मैं थकी हुई, मेरी थकान नहीं उतरी इतने दिन से, इतने दिन की छुट्टी मार के भी, बट एनीवेज हो जाएगी धीरे धीरे चीज़ें रेगुलराइज। सो द नेक्स्ट ड्रेस इज़ माई बर्थडे ड्रेस, जो मैंने अभी मेरा बर्थडे गया उस पर पहनी थी एंड वो बहुत ही प्यारी ड्रेस है। वो मैंने लाइक ऐसा इंग्लैंड की जो मूवीज़ वगैरह होती है ना, उनमें मैंने देखा है लड़कियों को पहने हुए। सो देयर इज़ अ कॉलर, वाइट कॉलर एंड यहाँ पे बटन्स का पैटर्न है उसमें। बहुत बहुत प्यारी ड्रेस है, मैं दिखाती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो हियर इज द आउटफिट। ये पूरा वाइट कॉलर्स है एंड देन दीज 2 बटन्स, और पीछे से इसका पैटर्न इस तरीके से। एंड ये ड्रेस पहनी थी मैंने अपने बर्थडे पे एंड ये बहुत ही क्लासी ड्रेस है। ये मैंने मंगाई थी न्यूमी से। ये इस तरीके का पैटर्न है। सुंदर है ना? इतने सारे कपड़े भरे पड़े हैं, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं होता है पहनने को। जब भी कोई पार्टी इवेंट आता है तभी मिंत्रा खोल के बैठ जाती हूँ कि आज कौन सी वाली ड्रेस ऑर्डर करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्रेसेस गाइज। साड़ी का मैं भी देखती हूँ, मुझे ट्राई करनी नहीं करनी, मन तो मेरा नहीं कर रहा है, बाकी देखती हूँ। अच्छा, दूसरा मैं कुछ वीडियोस वगैरह देख रही थी रिलेटेड टू द फेमिनिज्म एंड ऑल। सो ये एक लड़की जो बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। सो करियर ओरिएंटेड लड़की कभी भी एक करियर ओरिएंटेड बॉय के साथ सरवाइव नहीं कर सकती है। इसमें करियर ही नहीं आता। अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए जो लोग पागल होते हैं ना, वो दोनों कपल सेम नहीं हो सकते हैं। आई मीन दोनों पार्टनर आपके सेम नहीं हो सकते कि आप भी भागे जा रहे हो और वो भी भागे जा रहा है। ऐसे लोगों की कभी भी नहीं पड़ती है। एक बंदा हमेशा शांत होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भागने वाला है तो दूसरा सपोर्टिव होना चाहिए। दोनों भागने वाले हैं तो भाई लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। इसलिए कभी भी देखना, आप अपने आसपास भी देखोगे तो जो बंदा अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है या कुछ भी है, जॉब वॉब वाला है, जो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, वो हमेशा वाइफ ऐसी लेके आएगा जो बस सिर्फ घर का काम संभाले। कभी भी ऐसी वाइफ नहीं लेके आएगा जो कि अपनी चीज़ें रखे, अपनी बातें रखे, या फिर वो भी बोले कि मुझे भी काम करना है। क्योंकि ऐसे लोगों से ना बराबरी हजम नहीं होती है। फैक्ट है ये। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है या नहीं, ये सब चीज़ें तो बहुत सेकेंडरी चीज़ें आ जाती हैं। बट
सो गर्ल्स टाइम बदल गया है, अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो बिकॉज इट्स 2026 एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी। आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। पुराने टाइम में होता था, लोग अच्छे होते थे, भरोसा चलता था शादियों पे, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। तो अपने करियर, एजुकेशन और इंडिपेंडेंस के ऊपर ध्यान दो, एक अच्छा परिवार बनाओ, एक अच्छे लड़के से शादी करो, एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बिताओ। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग गाइस। मेरे मन में था, मैंने शेयर कर दिया। आपको पसंद आए ना आए मुझे कमेंट करके बता देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। व्लॉग मैं बनाते रहूँगी। मुझे पता है व्यूज़ मेरे बहुत डाउन हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, एक दिन ज़रूर आएंगे। हम पॉजिटिव हैं, हमें अपनी जर्नी पूरी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।